और पीएस से चलते यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्लेयर्स हैं खुजैमा और वसीम, ये दोनों को उनके बोर्ड ने वापस बुला लिया है। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो। यार मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। बस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। दूसरी वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है यूएई का बोर्ड वो पीएसएल को ठुडे कराए, वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। कहीं यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडियन दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या? उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जो है वो तांडव है कि वो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं वो आएंगे? भाई यही तो पीएसएल का कमाल है, पजामा शलवार लीग का, कि वो फालतू की लीग है। अच्छा, पीएसएल से देखो, आप लीग क्यों करते हो? आप चाहते हो पैसा कमाना, क्रिकेट। हाँ। कोई अच्छा टैलेंट नहीं निकल रहा, कोई नहीं निकल कोई बेहतरीन नंबर 1 प्लेयर्स नहीं आ रहे, नहीं, नए लोग पैसा कमा रहे हैं। अब अगर इतनी फालतू की लीग हो गई है, ठीक है, उसको लोग फटा शलवार लीग बोल रहे हैं पीएसएल को, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, फटा शलवार लीग में क्या है? कुछ भी। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि लोग, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है दाऊद साहब। खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानी के लिए, इवन यहां तक। लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो, कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ। आई विल दिस थिंग, मैं रिवोल्ट करता हूं, मैं रेवोल्यूशनरी हूं, यही तो, इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। वरना पीएसएल को कौन पूछ रहा है? कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। पीएसएल का जो भी आपने रेफरेंस दिया पिछले 3-4 दिन में, क्या दिया है? वो सब उड़ गया ऊपर, कुछ छाता लेके बारिश आ गई, बारिश हो गई, यही तो है। हाँ, बॉल चेंज हो गई, वाइट से मैच फिक्सिंग हो गई। तो आपको सुर्खियों में रहना है। हाँ। बदनाम होगे तो क्या नाम ना होगा? जो है बदनाम तभी तो। ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में भी 2 प्लेयर्स चले गए। कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल में डाल सकता है। फिर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं क्या है, डेविड भाग गया। अब वो पता नहीं क्या करने गया, समझ से बाहर है, कह के तो गया वो छुट्टियों के ऊपर गया, वापस आ जाएगा। इसके अलावा एडम जैम्पा छुट्टियों में निकल गया। इसके अलावा आजम खान, हसन अली को उन्होंने ब्रेक दे दिया। ये क्या कराची का है, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कल को एक धचका तो होगा कराची किंग्स के लिए कि एक कॉम्बिनेशन उनका बन चुका था, मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर ओपनिंग कर रहे थे, अब उनकी कॉम्बिनेशन को एक बार फिर जो है वो धचका लगेगा और शायद उनको साद बेग को ओपनर भेजना पड़े या फिर किसी और बंदे को ओपनिंग के लिए उनको ट्राई करना पड़े। अच्छा, कराची किंग्स से भी हमने राब्ता किया था तकरीबन शाम के औकात में। उन्होंने कहा कि अभी कोई डेट जो है वो हम नहीं बता सकते कि ये दोनों प्लेयर्स वापस कब आएंगे, लेकिन होपफुल है कि ये वापस दोनों प्लेयर्स जरूर आएंगे। अब कराची किंग्स कर दिया, लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि भाई डोमेस्टिक खेलना है, तो फिर तो सीधा सीधा सवाल पीसीबी के ऊपर उठेगा कि भाई क्या आप इतने भी पावरफुल नहीं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका जो आप कह लो कि प्लेयर्स हैं उनको आप पीएसएल में रिटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज पूछ सकती है ना पीसीबी से। वहां यूएई का डोमेस्टिक क्या है? एक बात है डोमेस्टिक जाके खेलेंगे, उससे 1000 गुना बेहतर तो पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी तैयारी हो सकती है, जहां पर उनको दुनिया भर के अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे बॉलर्स फेस करने को मिल रहे हैं। एज कंपेयर आप कह लें कि हम यूएई के अंदर जाएंगे, यूएई का डोमेस्टिक क्या है? हाँ, क्या डोमेस्टिक है? यू क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है? वही पाकिस्तानी और इंडियन कुछ प्लेयर्स हैं जो आए हुए यूएई में पाकिस्तान से भी लो है वो तो, इवन नेशनलिटी तक तो उनके पास है नहीं। उनके पास ये गोल्डन शोल्डन वीजे शीजे है, वो उस तरह से उन्होंने कानून बनाया हुआ कि आप खेल सकते हो। ये वसीम जो है
इनके पास कौन सी यूएई की नेशनैलिटी है? नेशनैलिटी होल्डर नहीं, कप्तान है, लेकिन उनको कहा भाई आप खेलोगे, वीजे सीधे देते हैं कि यार 100 साल की एंट्री, 100 साल भी नहीं, चलो उससे भी कम दिया, 99 ईयर्स का होता है। चलो वो दे दिया कि आप इतने टाइम में आप जाओ और आप इतने रह सकते हो। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर अब ये आता है कि अगर यूएई ने सिर्फ इस बेस पे बोला है, देखो डोमेस्टिक अगर आप खेलने के लिए बुला रहे हो तो आप पीएसएल से सवाल उठेगा ना यार। अब ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी तो है नहीं जो कहेंगे कि पर्सनल रीजंस की वजह से हम चले गए, जैसे स्पेंसर जॉनसन था या बाकी जो कुछ खिलाड़ी थे जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल अवेलेबल प्लेयर हैं। क्या आपके यूएई बोर्ड से इतने भी रवाबित नहीं है? इवन बहुत सारे पाकिस्तानी भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं। लेकिन अगर ये रीजन नहीं है, अगर इसका रीजन वो पॉलिटिकली और वो वॉर वाला रीजन है कि यूएई को ये लगता है कि भाई पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट नई एक्शन कोई लिया, हमारा साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया, अगर वो इस चलते जो उन्होंने अपना जो लोन भी कहा कि हमने वापस करो, अगर तो ये रीजन है तो फिर जाहिर है आप इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कह सकते और फिर ना उनकी कोई गलती है, क्योंकि फिर इसमें प्योरली जो गलती है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड की है। और जो फिर आपको पता है कि यूएई जिस तरह से बहुत ही अकड़ू अकड़ू फिर रहा था, ईरान ने तो जो उनका हाल कर दिया है, लिटरली जो यूएई का हाल कर दिया है। वहां हमारे भी फ्रेंड्स रहते हैं, वो ये बता रहे थे कि अब तो वहां पे मिसाइल गिरना इतना नॉर्मल हो गया जैसे कोई चीज ही नहीं। और यूएई में एक चूरन बिकता था कि भाई बहुत बड़ा सेफ है, वर्ल्ड सेफेस्ट। भाई एक और भी ना, हमने भी क्योंकि यूएई बहुत विजिट किया, दुबई भी गया, शारजा भी किया, बहुत गए। मैं एक और आपको बात बता दूं, एक रीजन ये भी है कि जो कहा जाता है ना कि बिल्कुल 0% क्राइम, 0% क्राइम, क्योंकि भाई वहां रिपोर्ट भी नहीं होता। ये भी आप पहले अभी भी वो यही कह रहे हैं कि आपने हमारे खिलाफ कोई चीज रिपोर्ट नहीं की। अभी भी जो अगर कोई वीडियो बना देगा मिसाइल की तो कहा जाता है कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा। इंडिया में तो बहुत आजादी, हर कोई 2 मिनट बाद वीडियो, यहाँ पे तो हल्का सा कुछ हो जाता है, पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं। हाँ, सिलेंडर भी फट जाए, कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान है तो हर चीज बंदा सोशल मीडिया में डालता है। वो ऐसा नहीं है, वहां पे अगर इवन कुछ हो नहीं दे सकते। हमें अगर तरस आ गया तो आईपीएल में बुला लेंगे, नो टेंशन, यहाँ पानी पिलाएंगे, ठीक है। तो भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी है, ठीक है, पहले तो उन्होंने बोला रिलेशन बेटर करो और हम जो है वो नेक्स्ट ईयर अपने जो है वो प्लेयर्स पीएसएल में नहीं भेजने वाले। तो इन तीनों चीजों के ऊपर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, बड़े मजे की वीडियो है। जितने भी मेरे इंडिया दोस्त है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि भिखारियों की हालत, भाई हम भिखारियों की हालत पीएसएल की तरह बहुत बुरी हो गई है। ये देखो फेरी वाले की आवाज आ रही है, मुझे लगता है घंटे का किंग फेरी वाला आ गया। तो यार ये एक अजीब तमाशा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं ना तो ये जनाब साहब कोई लोहे लैलन तो कोई छान टुकर तो जनाब साहब कोई ना कोई जो है वो आया ही रहता है। यार ये इस चीज के ऊपर मेरा सरदर्द अलग से जो है वो लगा रहता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि जब भी वीडियो स्टार्ट करूं तब ये जो है वो तमाशा लगता है, ठीक है। अच्छा, और हैरानगी की बात यह भी है कि जब पीएसएल स्टार्ट हो तमाशा तभी लगता है। अच्छा मुझे बताओ कि हमें क्या जरूरत थी कि आईपीएल के साथ जो है पीएसएल शुरू करवाने की? तो भाई जब आईपीएल को या तो आईपीएल से पहले कुछ करवा लेते या कोई ऐसा कोई निजाम तलाश करते जिसमें आईपीएल हो चुकी होती या आईपीएल को कोई महीना रह गया होता तब आप करवा लेते। आईपीएल चलनी है 2 माह, पीएसएल चलनी है 1 माह, ठीक हो गया। तो सारे का सारा जो है वो फिर कसूर पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि आप आईपीएल से जो पंगे ले रहे थे। तो हालात तो यही होने थे। अब सबसे पहली चीज की तरफ आता हूं, जो यूएई क्रिकेट बोर्ड वाले हैं ना, उन्होंने रिकॉल कर लिया है अपने प्लेयर्स को, वापस आ जाओ। अब जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट जी, यूएई। अब यहां जो है वो आप अंदाजा लगाओगे यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट वो नंबर 1 पीएसएल लीग से ज्यादा है। भैया आपके प्लेयर पीएसएल में क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना, इधर कौन सा जो है वो कोई जो है वो आप कह लें कि भान परीक्षियां कर रहे हैं, इधर भी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। क्या ख्याल है? नहीं, जो उन्होंने बोला जी वापस आओ, इधर डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट है तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर चले जाना। और फिर कहाँ चले जाना, तब तक तो जो है पीएसएल खत्म हो जाएगी। यार ये अजीब ही जो है वो कसम से एक तमाशा जो है वो लग चुका है। मुझे लगता है अब जे शाह ना वो गिन गिन के जो है वो भाईजान बदले ले रहा है, क्योंकि यूएई क्रिकेट बोर्ड वालों ने भी सिफारिशें की थी मोहसिन नकवी की, ठीक है, कि खेलो इंडिया से। हमने भी बड़ा जो है वो माचू मैन बने थे हम भी। अब भाई साहब हर बंदा ही जो है वो हमें जो है वो एल करवा रहा है। के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कई विदेशी खिलाड़ियों ने बीच में पीएसएल छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग को चुन लिया है। आईपीएल का बड़ा पैसा, ग्लोबल एक्सपोजर और स्पेशल कांस्टेबल का मौका,
कई खिलाड़ियों ने जैसे दौसन शंकर, स्पेंस जॉनसन और ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे मार्ग पीएसएल छोड़कर आईपीएल टीम के साथ जुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यहाँ तक कह दिया है कि जो खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि आईपीएल और पीएसएल के शेड्यूल के वजह से खिलाड़ी चुन रहे हैं और ज़्यादातर आईपीएल की तरफ जा रही है। ये वजह है कि पाकिस्तान मीडिया की लगातार सवाल उठ रहा है, क्या पीएसएल आईपीएल से सामने टिक पाएगा? अब सोशल मीडिया पर एक ही लाइन ट्रेंड कर रहा है, आईपीएल इज नॉट जस्ट लीग, इट इज डिफरेंट लेवल। तो आप बताओ, क्या पीएसएल इस कंपटीशन में कमबैक कर पाएगी?